हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ड्रामा स्टार्ट होता है और हम इस ड्रामे की मेन लीड जिया को देखते हैं, जो कि ये फैमिली की यंगेस्ट लेडी होती है और किसी से बचते हुए भाग रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर योयो आ जाती है और वही उसे मारने की कोशिश करती है और उसके साथ शॉ ग्रुप का मैनेजर लू भी मिला हुआ होता है। योयो उससे कहती है, तुम ये फैमिली की यंगेस्ट लेडी हो, पर आज के बाद से ये फैमिली की यंगेस्ट लेडी एक नैनी की डॉटर होगी और यान कंपनी भी उसका हो जाएगा। और बताती है तुम्हारी फैमिली की डेथ हो चुकी है और अब तुम भी मरने वाली हो, कहकर उसे पॉइजन पिला देती है। इसके बाद योयो लू से कहती है, इसके मरने के बाद शॉ फैमिली भी हमारा हो जाएगा और फिर बेबी बॉर्न होने के बाद ये फैमिली भी हमारा हो जाएगा। लू कहता है, शाओ यान ने कभी सोचा भी नहीं होगा उसकी वाइफ के बेली में जो बच्चा है वो मेरा है और ये चैंग कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। पॉइजन देने की वजह से जिया मरने वाली थी और वो सोचती है मैं तुम सबसे इसका बदला जरूर लूंगी। ये सोचकर वो मर जाती है। तभी लाइफ उसे दूसरा मौका देती है और वो पास्ट लाइफ में चली जाती है। जब वो शॉ फैमिली में पहली बार आई थी तब उसे थोड़ा टाइम लगता है सब कुछ समझने में कि ये उसका रीबर्थ हुआ है और अब वो उस टाइम पर पहुंच गई है जब वो कंट्री साइड से पहली बार शॉ फैमिली में आई थी। जिया जैसे ही घर के अंदर जाती है तो उसकी मॉम उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है, फाइनली तुम घर वापस आ गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। तभी वहाँ पर योयो आ जाती है और वो जिया से बहुत अच्छे से बात करने लगती है। जिया उसे देखकर सोचने लगती है कि योयो ने उसकी पास्ट लाइफ में उसके साथ क्या किया था और सोचती है अब तुम कैसी भी एक्टिंग कर लो, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। फिर डैड योयो से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सिस्टर के आने की खुशी में एक पार्टी रखी है तो तुम उसे ले जाकर रेडी कर दो। योयो मान जाती है और कहती है, मैंने सिस्टर के लिए पहले से ही सारी तैयारी कर रखी है। ये सब शॉ फैमिली की नैनी छुपकर देख रही होती है और ये लेडी और कोई नहीं बल्कि योयो की बायोलॉजिकल मदर है। और योयो शॉ फैमिली की डॉटर कैसे बनी वो तो हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में योयो जिया को रेडी करती है और उसे बहुत सारी ज्वेलरी पहना देती है और कहती है, डोंट वरी, तुम ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी जिया को याद आता है कि पास्ट लाइफ में जब वो ऐसे रेडी होकर पार्टी में गई थी तो सब लोग उस पर हंस रहे थे और उसकी इंसल्ट कर रहे थे कि जब ये योयो के साथ खड़ी होती है तो ये बिल्कुल पंपकिन की तरह दिखती है। यही तो डिफरेंस होता है कंट्री साइड में राइज होने का और शॉ फैमिली में राइज होने का। और खुद योयो ने भी उसकी इंसल्ट की थी कि तुम्हें सारी ज्वेलरी नहीं पहनना चाहिए था। ये सब जानकर जिया ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो उसकी बातों में आ गई है और वो और ज्वेलरी पहनने के लिए मांगती है। तो योयो कहती है, ये सारी ज्वेलरी तुम अपनी चॉइस से पहन सकती हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर जिया सोचती है कि मुझे लाइफ ने दोबारा मौका दिया है तो मुझे एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। ये सोचकर वो दोबारा अच्छे से रेडी होती है और जब वो रेडी होकर आती है तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। और योयो जब उसे देखती है कि वो इतने अच्छे से कैसे रेडी होकर आई है इसलिए वो गुस्से में उसके पास जाती है। योयो जैसे ही उसके पास जाती है तो जिया साइड हो जाती है जिससे योयो गिर जाती है और जिया को ब्लेम करने लगती है कि ये उसने जानबूझकर किया है। तो जिया कहती है, लगता है सिस्टर योयो ने मुझे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है पर उसके डैड उसे रोकते हैं और कहने लगते हैं कि ये कैसी बात कर रही हो, ये तुम्हारा घर है। और वो योयो पर चिल्लाने लगते हैं और अपनी सिस्टर से माफी मांगने के लिए कहते हैं पर वो माफी मांगने से मना कर देती है तो डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं। फिर जिया डैड को रोकती है और सबके सामने आकर योयो को इग्नोर करने के लिए कहती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। और वहीं पे हमारा मेन लीड भी होता है जिसका नाम शाओयान होता है। शाओयान वही है जिसके बारे में पास्ट लाइफ में योयो बात कर रही थी और शाओयान शॉ फैमिली का यंग मास्टर है। वो जिया को देख रहा था। जिया जब सबसे मिलकर जा रही होती है तो शाओयान भी उसके पीछे जाता है और कहता है, तो तुम हो मिस जिया? और कहता है, मैंने देखा था कि तुमने अपनी सिस्टर को हिट किया था। तो वो कहती है, तो ठीक है, तुम पुलिस बुलाकर मुझे अरेस्ट करवा सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है पर शाओयान स्माइल करने लगता है। इसके बाद जिया अपने डैड के साथ सभी गेस्ट से अच्छे से मिलती है। ये सब देखकर योयो अपनी मॉम से कहने लगती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज नहीं तो कल शॉ फैमिली उसका हो जाएगा। तो उसकी मॉम कहती है, मौका देखकर मैंने ये फैमिली की डॉटर को बदल दिया था, फिर भी वो यहाँ वापस आ गई। योयो अपनी मॉम को कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए कहती है और फिर दोनों माँ बेटी जिया के खिलाफ प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे उसे बर्बाद करना है। नेक्स्ट डे जिया अच्छे से रेडी होकर ये ग्रुप में जाती है। वहाँ पर मैनेजर लू उसका वेलकम करता है और खुद को इंट्रोड्यूस करके अपना हाथ आगे बढ़ाता है। पर जिया पास्ट लाइफ की बातें याद करती है कि कैसे उसने उसके साथ बिहेव किया था, इसलिए वो उससे हैंडशेक नहीं करती और कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे से हैंडशेक करो। और कहती है 5 मिनट में मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद योयो मैनेजर लू के साथ होती है और दोनों किसी फोटोज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि सारे फोटोज रेडी हैं, बस राइट टाइम आने का वेट कर रहे हैं। और उनकी ये सारी बातें जिया भी सुन रही होती है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।